सोनू कुमार जी, हापुड़, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मुझे ईश्वर कृपा से बचपन से ही वेदांती गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप मुझे वेदांत सिद्धांत पर संशय विप्रय रहित दृढ़ निश्चय तो हो गया, परंतु मलिन अंतःकरण के कारण मुझे शांति व कृतकृत भाव का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हुआ, अपितु समस्त काम क्रोध आदि विकार पूर्णतः बने रहे। और ज्ञान के इस मिथ्या अहंकार के कारण मेरी आध्यात्मिक यात्रा की अधोगति हो गई। महाराज जी, इनका आगे प्रश्न है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि स्वरूप बोध की जिज्ञासा वाले पथिक को सत्व असत दोनों प्रकार के चिंतन का त्याग करना होता है। भगवान, तब से मैं संशय में पड़ गया हूं कि हरि नाम तो सत चिंतन है। हे नाथ, अपने हेतु देखो बात ये बच्चा कि मार्ग जो ज्ञान का है उसकी बात है, सत असत दोनों का चिंतन त्यागना। वहां हरि और मैं ये दो नहीं है। ब्रह्म बोध में, आत्म बोध में हरि और मैं दो नहीं है। वहां मैं ही मैं है, और यहां केवल हरि ही हरि है, मैं नहीं है। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। और उसमें हरि नहीं, मैं ही मैं है, हम ब्रह्मार्थ। तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। अब इतने बड़े तपस्वी तो हो नहीं, जितेंद्री तो हो नहीं, तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने प्रश्न किया, अपार संसार समुद्र मस्ते, इस अपार संसार समुद्र के बीच में मज्जतो मैं डूब रहा हूं, शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं? उनका विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ले लो और नाम जप करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान भी प्रकट होगा निर्मल, और भगवान की कृपा भी, और भगवान रक्षा भी करते हैं। जब हम भगवान के आश्रित होकर भजन करते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अब वेदांत निष्ठा में जो हमें चाहिए वो है नहीं आपके पास, जिससे वेदांत फलीभूत हो, वो है नहीं। क्योंकि बिना सत असत का विवेक, बिना लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हुए, बिना सम दम उपरति तितिक्षा समाधान मुमुक्षता, इनके बिना खोखला है ज्ञानी। केवल ज्ञान का वर्णन कर देना थोड़ी ज्ञान होता है, अनुभव की बात होती है। मान लो आप बहुत अच्छे साधक हो, पवित्र हो, तो आप अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हो कि मेरी दुर्दशा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो अस्त्र क्या जो दुश्मन को परास्त न कर पावे? नहीं, कागज की तलवार से किसी की गर्दन तो नहीं काटी जा सकती। ऐसे ही वाचिक ज्ञान से माया का बंधन नहीं काटा जा सकता। अनुभवजन्य ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए बच्चा भजन करो। अगर हमारी बात मान जाओ तो भगवान की शरण में हो जाओ, मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। माना जो परब्रह्म परमात्मा तत्व में भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, जहां तुम्हारी भावना बने, और नाम जपना शुरू करो। और गीता जी है, भागवत जी है, इन ग्रंथों को अभी पढ़ो। तो धीरे धीरे जब आपकी बुद्धि प्रवीण होती चली जाएगी तो फिर बात समझ में आने लगेगी। जैसे हम घर में अच्छे से छक जाए ना, फिर बाहर मन नहीं चलेगा। ऐसे अंदर आंतरिक आत्म सुख मिल जाए ना, तो बहिर जो इंद्रियजन्य भोगों की उसकी लालसा नहीं रह जाएगी। अभी क्या अंदर खाली सूखा है, अब ऊपर घी लगा के यहाँ से हम आवे और कह दे भाई हम हलवा पा के आ रहे हैं, तो हम हर चीज देख के ललचा जाएं, क्योंकि भूखे हैं। केवल ओंठों में घी लगा लेने से हलवा खाने की तृप्ति थोड़ी हो जाएगी, वो तो हलवा खा के ही तृप्ति होगी। तो निज सुख बिन मन होए कि थीरा, जब तक निज सुख, आत्म सुख, परमात्म सुख मन को नहीं मिलेगा, तब तक वो बातों से शांत होने वाला नहीं। बातें करोगे ब्रह्म ज्ञान की और क्रियाएं करोगे अज्ञानी वाली। अगर भगवान की शरण में हो गए तो फिर वो शुद्ध ज्ञान देते हैं, वो शुद्ध भगवान मार्ग दे देते हैं, और जहां हम लड़खड़ाते हैं वहां में बचा लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है,
ब्रह्मबोध संपन्न हो। लेकिन हर समय क्या जपते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरण। ये विचित्र माया है भगवान की। बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं, इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो। सच्चा ज्ञान ये है कि हम अभी मायाकृत शरीर में फंसे हुए हैं और इससे हटना बहुत कठिन है। आप देख रहे हो, इसके आकर्षण से हटना बहुत कठिन है। तो फिर हम गुरु स्वरूप भगवान श्री हरि की शरण में और उनका नाम जप, उनकी लीला कथा, बहुत हृदय शीतल हो जाएगा। देखना। भगवान, मैंने गुरु मंत्र से आपके ही यूट्यूब से सुनकर, नाम का प्रताप सुनकर मैं इस नाम जब से प्रारंभ किया तो मैं वैसे मेरे मनोराग भी कम हो गया। हाँ, हो जाए और बहुत शीतलता आने लगेगी। मतलब एक एक विश्राम जैसा लगने लगेगा जब आपको भरोसा दृढ़ हो जाएगा ना प्रभु में, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ भगवान जाने, मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। और खूब डट के नाम जप करना है, अपने आचरण पवित्र रखना है। अब इसी से आपके अंदर वैराग्य और ज्ञान की उत्पत्ति होने लगेगी। जैसे जैसे भगवान का भजन करेंगे तो भगवान कृपा करके ज्ञान देते हैं। जो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है वही माया मुक्त होता है। जो पढ़ा लिखा ज्ञान होता है उससे माया मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जड़ चेतन की ग्रंथि का जो भेदन है वो भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान से होता है। सोई जाने जे देव जनाई, भगवान जिसे जना देते हैं वही जानता है। इसलिए खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो। मानव जीवन है ना, हमको ये शरीर मिला है, हम जो हैं सो तो है ही है। हमको करना क्या है, बस ये बात देखनी। गंदे आचरण नहीं करने, पवित्र आचरण करना है, दूसरों की सेवा करनी, खूब नाम जप करना है और भगवान से मिल जाना है। बस ये बात। सब ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग सब भगवान के पास जा रहे हैं। कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। वही है, दूसरा तो है नहीं कोई। तत्व तो एक है ना, वहीं पहुंच चलेंगे। ऐसे ज्ञान मार्ग में चलने पर बड़ी कठिनता है, उसमें सिद्ध होना बहुत कठिन है। एक काशी से महात्मा आए थे, 65-70 वर्ष के, बड़े ईमानदार। ईमानदार का मतलब अपनी बात कह देना, जैसे तुमने कही ना। तो आके बोले, स्वामी जी हम कुछ दिनों से आपका सत्संग सुन रहे हैं तो मुझे बहुत जलन हो रही है। बोले मैं वेदांत पढ़ता हूँ, अपने काशी में रहता हूँ, विश्वनाथ जी के रोज दर्शन करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, गंगा स्नान सब कुछ करता हूँ, पर कमी क्या है जो मुझे शांति नहीं। उनका भजन, भजन की। तो बोले आप जो बताओ, उनका ऐसे ऐसे नाम जप करो, फिर हमें आप बताना। दूसरी बार फिर आए, उनका बहुत कम दिनों में हमको बहुत आनंद, क्योंकि तैयार भूमि है, भूमि तैयार है। अब वेदांत चिंतन करने के बाद जो है, फिर इसके बाद कहीं आस्था तो रहती नहीं बाहर, और अपने लोगों की आस्था बहुत है, अपने शरीर पर है सब। देखो वो सही मार्ग, कोई गलत मार्ग नहीं, पर उसके लिए जितनी पवित्रता चाहिए वो नहीं है। कलयुग है ना, खान पान, व्यवहार, शरीराभिमान और नाना प्रकार के आग, इससे ज्ञान नहीं होता, वो सब खिचड़ी हो जाता है। शुद्ध ज्ञान के लिए पहले शरीर राग मारा जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, तो इसका भूख प्यास भी मैं नहीं हूं, इसकी सर्दी गर्मी भी मैं नहीं हूं, तो इसके काम क्रोध भी मेरे नहीं है। अभी निर्मल हो, अभी निर्मल, पर ऐसा नहीं है। जहां व्यथा मन मंथन करके प्रकट किए तो भूख भी मेरी, प्यास भी मेरी, क्रोध भी मेरे को आ रहा। तो देहाभिमानी जीव ज्ञान की बातें चाहे जितना कर ले, लेकिन उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। अब वही सरल मार्ग है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, वो भी मार्ग है, पर वो बहुत कठिन मार्ग है। और उस मार्ग पे जो चल गया, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। और वही कैवल्य परम पद भक्ति में सहज स्वाभाविक आकर के भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। न शोचति न कांक्षति, ये कैवल्य परम पद है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई चाह है, न किसी भी तरह की कोई सोच रह गई है। तो भक्त को भी तो यही होता है, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। उसके भी अंदर कोई कामना नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती, वो भी स्वरूप बोध को प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बात एक ही है, पर इसमें सहारा है भगवान का, और बहुत सरल है। और उसमें स्वयं चलना, फिसले तो दम से गिरे, कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसमें भगवान का भरोसा है, नहीं? भगवान, ये मैंने जैसे हरि का प्रणव के साथ जब करता हूँ हरिओम, तो ये मंत्र कोटि में तो नहीं आएगा, इसका जप कीर्तन कर सकते हैं नहीं, प्रणव आदि तो महान मंत्र ही है, उद्गीत है, बिना गुरु के इसका जप नहीं करना चाहिए।
तो मेरे इष्ट श्री हरि हैं, तो फिर क्या श्री हरि हैं मेरे इष्ट, तो मैं क्या नहीं तो नाम जप करो भगवान के। हाँ, प्रणव को तभी जपना चाहिए, या प्रणव लगे मंत्र को तभी जपना चाहिए जब गुरु प्रदत्त हो, तभी वो सफल हो पाएगा। ऐसे नहीं, ऋषि परंपरा रही है तो अपने गुरुजनों से जो मंत्र मिलता है उसी से सिद्धावस्था प्राप्त होती है, नहीं और विघ्न आ जाएगा। मनमानी मंत्र जपने से काम आदि दोष प्रकट हो जाएंगे। चित्रकूट में हम एक महात्मा रात्रि के समय देखा तो मंदाकिनी की एक शिला बीच में पड़ी हुई थी, उस शिला में कम्बल ओढ़े, ठीक जेठ के महीने की बात, गर्मी, जेठ के महीने में बहुत गर्मी होती है, तपती हुई गर्मी के समय की बात, वो ओढ़े तो हमें लगा कि ये मृत है क्या। तो जो वहाँ हमें लिवा गए थे उनका नाम युगल किशोर था, तो कहा युगल किशोर ये मृत है या जिंदा है। उनका जिंदा, उनका जिंदा और कम्बल ओढ़े और ऐसे पत्थर के टुकड़े पर ऐसे रात। बोले बड़े निरपेक्ष महापुरुष है, किसी से बात नहीं करते। जिद हमारी थी कि संतों के पीछे लगना, उनसे बात पकड़ना। तो अब अपने बाबा जी में बैठे, कभी तो निकलेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और वो निकले, 2-2:30 बजे निकले, जो ही निकले बस पीछे पड़े, दंडवत महाराज जी, दंडवत महाराज जी, 1 मिनट बस महाराज जी, 1 मिनट समय। आप जैसे गुरुजन समय नहीं देंगे तो वो हेर भी नहीं रहे। हम कहा आप जैसे गुरुजन समय नहीं देंगे तो हम जैसे साधुकों का क्या होगा। महाराज जी 1 मिनट, बस 1 मिनट दे दीजिए। जे पूछे पीछे मुड़े, कमर हटाया तो जैसे सूर्य उदय हो गया, तेजो में चेहरा, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी और निरंतर भजन परायण। आधा भींजा हुआ कंबल नीचे का और नशे में आंखें, भगवद अनुराग में। भगवद अनुराग की नशे के आगे मदा घूर्णि नेत्रम, वो प्रेम के नेत्र अलग होते हैं। रोम रोम एकदम कांप गया कि अरे ये तो बड़े दिव्य महापुरुष। महाराज जी, महाराज जैसे किसी गरीब को धन मिल जाए तो हम कहा चल न दें, हम कहा महाराज जी 1 मिनट बैठ जाओ तो मुझे संतोष हो जाए। बैठ गए। गले में कंठी थी, वैष्णव कंठी, ये वृंदा सखी तुलसी की, तो इससे पहचान लग गया कि कोई वैष्णव। तो महाराज जी आप वैष्णव। तो महाराज जी पहला प्रश्न है कि आप शिला पे क्यों लेटते हैं रात्रि में, ऐसी त्रिकोण शिला है, तो उनका जन समाज से बचने के लिए। आप कंबल बराबर ओढ़े रहते हैं, बोले अभ्यास है, ये अभ्यास है। महाराज जी कहते हैं मंत्र को पवित्र अवस्था में ही जपना चाहिए, अपवित्र अवस्था में जपने से दोष होता है, इसमें आपका क्या विचार है। तो उनका अपवित्र दशा में जब मंत्र जपा जाता है तो काम आदि वेग प्रचंड होकर के उसको परास्त कर देते हैं, और गुरु मंत्र विमुख होकर जब मंत्रों को जपा जाता है तो वो उसे परास्त कर देते हैं। इसलिए गुरु प्रदत्त हो और पवित्र अवस्था में ही मंत्र जपा जाए, और उठते बैठते चलते फिरते नाम जप कर लेना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न और रह गया कि आप प्रसाद कहाँ पाते हैं। तो बोले बस एक बार चित्रकूट की गलियों में घूमता हूँ, न मांगता हूँ न कुछ, अगर किसी ने दे दिया तो पा लिया, नहीं फिर आके शिला पे ऐसे रात दिन